हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम एनईपी 2020 से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति कब जारी की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति जारी की थी। इसके बारे में और देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर कस्तूरी रंजन द्वारा गठित कमेटी ने 29 जुलाई 2020 को एनईपी का मसौदा तैयार किया था। शिक्षा नीतियों की बात करें दोस्तों, हमारी प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई और ये वर्तमान में शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 की तृतीय शिक्षा नीति है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, एनईपी 2020 कितने अध्यायों और भागों में बांटा गया है? दोस्तों एनईपी 2020 को 4 अध्याय और 27 भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, एनईपी 2020 के कितने आधारभूत स्तंभ हैं? तो दोस्तों एनईपी 2020 के 5 आधारभूत स्तंभ हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। 5 आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं? तो नेशनल एजुकेशन 2020 में 5 आधारभूत स्तंभ हैं। इसमें पहला है पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, नई शिक्षा नीति किस नीति को प्रतिस्थापित करती है? दोस्तों ये नई शिक्षा नीति है, ये 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो दोस्तों स्कूली शिक्षा की नई संरचना है 5-3-3-4, 5-3-3-4। ये 10+2 का स्थान लेगी। इसके बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें 5-3-3 फॉर्मूला है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें 4 स्टेज हैं। पहली फाउंडेशन स्टेज, दूसरी प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरी मिडिल स्टेज और चौथी सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेज की बात करें दोस्तों, ये 5 वर्ष के लिए रहेगी। इसमें 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष के बालक शामिल रहेंगे, प्री प्राइमरी से क्लास 1-2 तक। ये फाउंडेशन स्टेज की सीमा है। अगली स्टेज देखें अपन, प्रिपरेटरी स्टेज। इसकी कुल समय सीमा 3 वर्ष है। इसमें 6 से 11 वर्ष के बालक बालिका आएंगे और कक्षाएँ 3 से 5 तक। अगली बात करें मिडिल स्टेज, इसकी समय सीमा 3 वर्ष है। 11 से 14 वर्ष के बालक बालिका इसमें आएंगे और कक्षाएँ 6 से 8 तक के लिए। लास्ट स्टेज हमारी सेकेंडरी स्टेज, इसमें 14 से 18 वर्ष के बालक बालिका आएंगे और कक्षाएँ 9 से 12 तक की। आगे अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, 5-3-3-4 संरचना किस आयु वर्ग को कवर करती है? दोस्तों यह 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को कवर करती है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, प्रारंभिक शिक्षा फाउंडेशन स्टेज में आयु सीमा क्या है? तो अभी अपन ने प्रश्न में बात की थी फाउंडेशन स्टेज, इसको 2 भागों में बांटा गया था। कितना? 3 से 6 और 6 से 8, मतलब आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और 2, 3 से 8 वर्ष के तक। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो दोस्तों कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और स्थानीय भाषा में होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन कब से शुरू होगी? इसके बारे में बात करें, व्यावसायिक शिक्षा, यह कक्षा 6 से प्रारंभ होगी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, एनईपी 2020 में रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार का होगा? तो रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करें, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री का होगा, मतलब समग्र प्रति कार्ड रहेगा ये। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, एनईपी 2020 में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 किस सिद्धांत पर आधारित है? इसकी बात करें, एनईपी 2020 समझ और समग्रता, तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन किसे कहा गया है? तो दोस्तों यह ECCE की फुल फॉर्म है। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये फाउंडेशन स्टेज के अंदर आती है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए मतलब सरकार ने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं? तो इसके बारे में बात करें तो स्वयं पोर्टल, दीक्षा और PM ई-विद्या उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अब हम वो प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य 2026-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा 2 के अंत तक पठन, लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों उस कार्यक्रम का नाम है अपना निपुण भारत। इसके अंतर्गत कक्षा 2 मतलब कक्षा 2 के अंत कक्षा 3 तक सभी बालक पठन, लेखन और गणितीय कौशल प्राप्त कर लें।
तो इसकी समय सीमा है 2026 और 27 तक। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया है? दोस्तों, स्कूली शिक्षा को यहाँ पर 4 स्तरों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या दिया गया है? तो यह रीट लेवल 2 में आया था उर्दू में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम है परख। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। यह 3rd ग्रेड 2022 में आया था, L2 में, साइंस में। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत ने सतत विकास 2030 एजेंडा के लक्ष्य 4 SDG 4 को कब अपनाया था? दोस्तों, ये SDG 4 के अकॉर्डिंग ही हमारी शिक्षा नीति बनी है। इसको 2015 में अपनाया था और इसी का लक्ष्य रखते हुए हमारी शिक्षा नीति को बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? दोस्तों, ये मई 2017 की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्गीय श्री TS सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। अगली बात करें दोस्तों, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4th वर्षीय एकीकृत बीएड का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो इसकी बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष के लिए बीएड के लिए अनिवार्य रूप से 2030 तक होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में गठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।